बुधवार का व्रत कैसे करें? शुरुआत में किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से व्रत शुरू करना चाहिए। संकल्प 7, 11 या 21 बुधवार व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके कुछ नियम हैं। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और हरे रंग के कपड़े पहनें। भगवान गणेश और बुद्ध देव की पूजन करें। गणेश जी को दूबा और पीले फूल चढ़ाएं और बुद्ध देव को हरे रंग के वस्त्र समर्पित करें। गणेश जी को मोदक का लड्डू का भोग लगाएं और बुद्ध देव को हरे रंग के प्रसादी समर्पित करें। पूरे दिन उपवास रखें और शाम को फलाहार करें। व्रत के दौरान नमक का सेवन ना करें। बुधवार को बुध मंत्र अर्थात ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः का 9000 बार या 5 माला जाप करें। व्रत की उद्यापन विधि। व्रत की अवधि पूरे होने पर उद्यापन करना आवश्यक होता है। उद्यापन के दौरान सुबह उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। किसी योग्य ब्राह्मण या पुरोहित को बुलाकर उद्यापन कराएं। गणेश जी की आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा प्रदान करें। गणेश जी को 108 बार ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। व्रत के अंतिम दिन मस्तक पर सफ़ेद चंदन और हरी इलायची घिसकर लगाएं। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। अंतिम बुधवार को बुद्ध मंत्र से हवन करके पूर्णाहुति दें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान देवें। बुधवार व्रत कथा। पौराणिक कथा अनुसार एक बुढ़िया माई रोज़ मिट्टी के गणेश जी की पूरे विधि विधान के साथ पूजन करती थी, परंतु वह रोज़ गणेश जी की प्रतिमा बनाती और वह रोज़ ही गल जाता था। उस बुढ़िया के घर के सामने किसी एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया ने मकान बनाने वाले मिस्त्री से बोला कि वह उसे एक पत्थर के गणेश जी की मूर्ति बनाकर दे। मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया माई को बोला कि जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे उतनी देर में तो हम अपनी दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया यह सुनकर बहुत उदास हो गई और गुस्से में बोली कि राम करे कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह कहकर बुढ़िया घर की तरफ वापस चली गई। अब दीवार को पूरा करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार पूरी ना हो सकी। जितनी बार मिस्त्री दीवार बनाने का प्रयास करता उतनी बार दीवार टेढ़ी हो जाती। शाम को जब सेठ जी आए तो उन्होंने कहा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले एक कारीगर ने कहा कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मुझे पत्थर का गणेश जी बनाकर दें। हमने नहीं बनाकर दिया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाएगी। तब से दीवार सीधी बन ही नहीं रही है। तब सेठ जी उस बुढ़िया के घर गए और उसने कहा कि तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनाकर देंगे। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनाकर दिया। उसी समय ही सेठ की दीवार जिसमें काम चल रहा था वह सीधी हो गई। यह देखकर बुढ़िया ने गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि जैसे सेठ जी की दीवार सीधी की वैसी ही सबकी जीवन की दीवार को सीधा